Hi students, today we learn about inverse function. और हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो कुछ नोट्स पढ़ते हैं और ये इम्पोर्टेंट है फॉर एडवांस एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो मेन और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी अपने को इनवर्स फंक्शन निकालना हो तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को पता है कि 1 1 और 1 2 चेक करना है। उसके बाद में हम उसको x को y में या y को x में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में वैल्यू अपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट क्या था कि आपके पास में सपोज सेट थ्योरी बेस कुछ करते हैं। तो सपोज आपके पास में ए और बी गिवन है, एक सेट ए एक सेट बी है और उन दोनों में कोई फंक्शन डिफाइंड है और बी टू ए में क्या अगर 1 1 1 2 दे रखा है फंक्शन तो इसका मतलब उसके अंदर एफ इनवर्स भी डिफाइंड है, एफ एक्स भी डिफाइंड है और एफ इनवर्स एक्स भी डिफाइंड है। सपोज ए की वैल्यू आपके पास में क्या चल रही हो अल्फा और बीटा, बी की वैल्यू चल रही हो आपके पास में ए और बी। अगर 1 1 और 1 2 है तो इमेज एक की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, 1 और 1 2 ध्यान रखना, 1 1 1 2 बोलो या मैं एक ही के आच्छादक बोलो। ठीक है, 1 1 1 2 बोलो या फिर एक ही की आच्छादक बोलो। अगर यही है तभी अपने पास उसका प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी अपने पास, अगर मैं एफ ऑफ ए एल्फा की वैल्यू बात करूँ तो मेरे पास क्या निकल गएगा ए। फिर मैं बोलूँ एफ ऑफ बीटा की वैल्यू बताओ तो एफ ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बी। अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एफ इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी अल्फा और एफ इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी बीटा। ठीक है, तो अब एक लॉजिक समझते हैं कि अगर एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, और यहाँ आप सपोज मैंने एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा रख दिया तो एच ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एल्फा और एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है ए। तो फिर एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई एल्फा। मतलब आपने एक्स की वैल्यू एल्फा रखी तो एच ऑफ एल्फा ये वो बोलूँ वाई की वैल्यू भी कितनी निकल गई आपके पास में एल्फा। ऐसे में अगर सपोज एक्स की वैल्यू बीटा रखूंगा तो मेरे पास वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी बीटा आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या चल रहा है एफ एक्स का या एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या चल रहा है सिमेट्रिक चल रहा है। सेट थ्योरी बेस पे भी वही चीज़ पढ़ी अपन ने और डायरेक्ट अगर मैं वाई इज टू एक्स के रेस्पेक्ट में पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कि वाई इज टू एक्स इज यूज टू जब भी होगा ठीक है तो ग्राफ हमेशा क्या होगा एफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अब अगली चीज़ जैसे ये प्रूव किया मैंने ऐसे मैं बोल दूँ कि सपोज पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो। ठीक है, उसमें पुट करके देखो कि इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा रखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान रखना एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह एल्फा की जगह क्या रखना है ए रखनी सॉरी। तो ए रखूंगा तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ए क्या निकल गया आ गया एल्फा। तो कितना आ गया एफ ऑफ एल्फा और एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में ए। मतलब जब आपने एक्स इज इक्वल्स टू ए लिया तो वाई इज इक्वल्स टू भी कितना आ रहा है ए आ रहा है। तो ये भी अपने को क्या प्रूव कर रहा है कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ क्या चल रहे हैं सिमेट्रिक चल रहे हैं पहली कंडीशन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना था कि एफ इनवर्स और एफ एक्स तो यहाँ डोमेन किससे ले रहे हो एफ एक्स से, जबकि यहाँ डोमेन क्या ले रहे हो एफ इनवर्स एक्स से। ठीक है, कि यहाँ का डोमेन ले रहे हो जब इसके डोमेन की बात कर रहे हो तो वो कहाँ से आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स और जब यहाँ डोमेन की बात कर रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो पहले लॉजिक इंपॉर्टेंट ये था। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि जब भी मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ठीक है किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक आ रहा था एल्फा के लिए ए के लिए, मतलब दोनों कंडीशन एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू भी क्या निकल गया एक्स ही आ गया, जो एक्स रखा वही एक्स तो यहाँ आ रहा है। अच्छा, ऐसे में बोलो कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स रखा तो भी मेरे पास वैल्यू क्या आएगी एक्स। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रही थी सेटिस्फाई।
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आइडेंटिकली ये दोनों क्या चल रहे हैं आपके पास में, इक्विवेलेंट, आइडेंटिकली इक्विवेलेंट। कब, जब आपके पास में x की अगर दोनों सेम वैल्यू चल रही है, मतलब जिस डोमेन पे ये बात कर रहा है तभी ये x आ रहा है, और जब इसके डोमेन की बात कर रहा है मतलब fx के डोमेन की, तब भी आपके पास में y की वैल्यू वही x आ रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट यही थी। ठीक है, तो अच्छा अब और आगे से ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कि ये एडवांस में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे से इस चीज़ को याद भी रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बोलोगे तो भी एक्स होता है। अब यहाँ पे एक्स क्या चल रहा है, तो ये एक्स तो चल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स वाला, और जब यहाँ एक्स की बात आ रही है तो ये एक्स कौन सा चल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी अपने पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकालते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि सपोज पहले वाला दे रखा था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका मैं डी बाई डी एक्स किया। जैसे डी बाई डी एक्स करूँगा तो पहले तो एफ डैश एक्स अंदर वाला एफ इनवर्स एक्स है जी, फिर एफ इनवर्स एक्स तो उसका भी क्या हो चुका, डेरिवेटिव। ठीक है, डैश लगा रहा हूँ ना, डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स का करेंगे तो कितना हो गया 1, और मुझे निकालना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन कितना हो गया एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि डोमेन आपके पास में मतलब यहाँ से आइडेंटिकली इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब इसी वैल्यू को 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या किया आपने कि x इज इक्विवेलेंट है एफ इनवर्स एक्स के, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, x को y में y को x में, तो वो वाली चीज़ है x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो मतलब एफ इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दिया x, तो मतलब 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आगे से अब ये चीज़ वाली ये नोट था, ये इंपॉर्टेंट है और इसको एज इट इज़ याद रखना है कि एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास में 1 अपॉन एफ